आज बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं क्योंकि अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप सरकार, जी हां, 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। ये वो ऐतिहासिक लम्हा है जिसका पूरे विश्व को इंतजार है। क्या होगा इसका असर भारत और अमेरिका के रिश्तों पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते दोस्तों वाले रहे हैं। दोनों ने ही एक दूसरे को अक्सर दोस्त कह के संबोधित किया है और कई मौकों पर डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। जब वो नमस्ते ट्रंप वाले बड़े इवेंट में गुजरात में पहुंचे थे तब भी उन्होंने भारत और इस खास रिश्ते को लेकर कई बातें की थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का रवैया 47वें राष्ट्रपति के तौर पर भारत की तरफ क्या होगा, किस तरफ जाएंगे भारत और अमेरिका के रिश्ते। कई खास मेहमान, सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ सुशांत सरीन एक एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ेंगे जिनके साथ हम चर्चा करेंगे कि वो इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ते हुए देख रहे हैं। इसी के साथ कई खास मेहमान यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वॉशिंगटन डीसी से हल्ला बोल के स्पेशल एपिसोड में हमारी इस रिपोर्ट के साथ, जिसके जरिए आप समझेंगे कि कैसी उम्मीदें रखी जा सकती हैं भारत और अमेरिका के रिश्ते में डोनाल्ड ट्रंप के राज में। वॉशिंगटन डीसी में करीब -4 डिग्री तापमान में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। हम वॉशिंगटन डीसी में इस वक्त मौजूद हैं कैपिटल वन एरिना के पास और ट्रंप समर्थकों का हुजूम यहाँ पर मौजूद है। How excited are you all about his inauguration today? It should be a good time. Huh? It'll be tomorrow, but yeah. What's the one big thing that you're looking forward to? I'd say stable economy. Okay. Interest rates coming down. तो लोगों को स्थिर एक अर्थव्यवस्था चाहिए और ये पूरा हुजूम है, मतलब एक लाइन नहीं है। देखिए एक्साइटेड फेसेस जो पूरे अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आए हुए हैं। कड़ाके की ठंड के बीच अमेरिका में 40 साल बाद इंडोर शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। कैपिटल हिल के रोटुंडा हॉल में ट्रंप की ताजपोशी की तैयारियां हो चुकी हैं और आज तक सीधे वॉशिंगटन डीसी से पल पल की कवरेज आप तक पहुंचा रहा है। एक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, जो कि मोटो है, जो कि स्लोगन है डोनाल्ड ट्रंप का, उसकी टोपियां यहाँ पर धड़ल्ले से आज बिक रही हैं और ये टोपियां पहन पहन के लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं कतार में। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन 45-47, इसका मतलब समझिए 45वें राष्ट्रपति भी डोनाल्ड ट्रंप थे और 47वें राष्ट्रपति भी डोनाल्ड ट्रंप बन रहे हैं। यानी इसका एक सिग्निफिकेंस है। ये जो 45-47 हैट्स, बीनी हैट्स आप देख रहे हैं। अमेरिकी समय दोपहर 12 बजे और भारतीय समय के मुताबिक ट्रंप रात 10:30 बजे शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले ट्रंप क्या क्या करेंगे वो भी देख लीजिए। ट्रंप के दिन की शुरुआत वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस के पास सेंट जॉन एपिस्कोपल चर्च में प्रार्थना सभा से होगी। फिर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप, निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के साथ व्हाइट हाउस में चाय पीने जाएंगे। यहाँ से दोनों दंपत्ति ट्रंप के शपथ ग्रहण के लिए एक ही काफिले में अमेरिकी कैपिटल बिल्डिंग के लिए रवाना होंगे। वहाँ संगीत के कुछ कार्यक्रम होंगे। फिर पहले जेडी वांस को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाएगी। फिर चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स डोनाल्ड ट्रंप को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन होगा। पिछली बार ये संबोधन 17 मिनट का था। शपथ ग्रहण के बाद निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को सम्मान पूर्वक विदाई दी जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप प्रमुख दस्तावेजों, नामांकनों और कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे। फिर ट्रंप और जेडी वांस कैपिटल वन एरिया में आयोजित परेड में सैनिकों की सलामी लेंगे। फिर ट्रंप और जेडी वांस लंच करेंगे। उनके साथ शपथ ग्रहण के लिए आए विशेष मेहमान और प्रमुख अमेरिकी अधिकारी शामिल होंगे। हर जगह आप देखेंगे कि सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं और जितने भी कई स्ट्रीट्स हैं जिनको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, पूरी तरह से वहां पर लोगों की एंट्री, अब जो भी आ सकता है इस हिस्से में या फिर उधर के हिस्से में, वो सब बस पैदल आ सकते हैं। लेकिन उत्साह जो एक ट्रंप समर्थकों में है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये कतार खत्म नहीं हो रही। ट्रंप की ताजपोशी को लेकर भारतीय मूल के लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। हम कैलिफोर्निया से क्यों आए हैं? क्योंकि स्पेशली जो सिख कम्युनिटी में कुछ खालिस्तानी रेडिकलाइज हैं, गुरपतवंत सिंह पन्नू है, उसका जो ग्रुप है जो सिखों को बदनाम कर रहे हैं। हमारा मैसेज है जो 98% जो सिख कम्युनिटी है, आई हैव टू कन्वे द मैसेज टू देम कि दैट नॉनसेंस गाय गुरपतवंत पन्नू डज नॉट रिप्रेजेंट सिख्स।
सिखों के साथ उसका ये कोई बहुत ताल्लुक बड़ी बात आप कह रहे हैं इसको, हाँ, मतलब मैं- आप मैं ट्रम्प आपसे- एडमिनिस्ट्रेशन को कन्विंस करेंगे कि पन्नू जो है वो सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। आपके लिए इसके क्या मायने हैं, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारे दिलों दिमाग में अभी भी हिंदुइज्म है, भारतीयता है, और हम चाहते हैं कि जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी हैं वो हमारी तरफ और भारत की तरफ बिल्कुल अच्छी नजर से देखें। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल क्लियरली बोला था आई लव हिंदूज, और मैं हिंदू के साथ हूँ, तो इसीलिए कारण अब की बार हिंदू लोगों ने भी काफी बढ़ चढ़कर ट्रंप की उसमें आप क्या सोच रहे हैं? मेरा ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ये बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन कभी भी बिजनेस करता प्रॉफिट के लिए। वो यहाँ की इकोनॉमी को ग्रो करेंगे। अगर अमेरिकन इकोनॉमी ग्रो होगी तो उसका फायदा इंडियन इकोनॉमी को भी होगा। अमेरिका में रह रही भारतीय मूल की महिलाओं ने भी आज तक से अपने दिल की बात साझा की। अगर आप देखें तो चाहे वो नौकरियों का मुद्दा हो या फिर जो बिना दस्तावेज वाले अवैध प्रवासियों का मुद्दा है, उससे यहाँ के लोग एक कनेक्ट खोज पाए ट्रंप के साथ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रहे और अब वो 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के इतिहास में दूसरी बार होगा जब 4 साल तक सत्ता से बाहर रहने के बाद किसी राष्ट्रपति ने दोबारा जीत हासिल की। अमेरिका के अगले विदेश मंत्री मार्को रूबियो समेत ट्रंप की टीम ने उन्हें बता दिया है कि चीन को काबू में करने के लिए उन्हें भारत को साथ लेकर चलना होगा। इसीलिए वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने सलाहकारों से चीन के साथ साथ भारत की यात्रा की इच्छा भी जताई है। माना जा रहा है कि ट्रंप दोनों देशों का दौरा अप्रैल में कर सकते हैं। देयर आर द शॉर्ट टर्म डायनामिक्स कि वो पहले भारत जाए या पहले चाइना जाए, निश्चित रूप से इसका भी महत्व है। क्लोजली एक दूसरे के साथ काम करेंगे। आप देखेंगे क्वाड इनिशिएटिव एक अलग मुकाम पर जाएगा, जिसमें नॉट ओनली अमेरिका, इंडिया बट ऑस्ट्रेलिया और जापान भी बड़े मिलकर साथ में काम करेंगे। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिसंबर के आखिरी हफ्ते में अमेरिका का दौरा किया था और शपथ ग्रहण के लिए वो फिर से अमेरिका में हैं। पहली बार ऐसा होगा, 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन रहे हैं, लेकिन उनका जो शपथ ग्रहण समारोह है वो बाहर में नहीं हो पा रहा है। भारी ठंड की वजह से बारिश और बर्फबारी कई इलाकों में हो रही है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं, तो इस वजह से जो आयोजन है वो इस बार यहाँ की संसद में होगा। इस बार ट्रंप की टीम में कई भारतवंशी और हिंदू हैं जो भारत के पक्ष में अमीर की नीतियां बनाने में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अंजना कश्यप, वॉशिंगटन डीसी, आज तक।